हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था इस विलेज को ढूंढने में। ये विलेज काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ इस विलेज को देख करके, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग एक विलेज की तलाश कर रहे थे। और ये एक्चुअल परफेक्ट लोकेशन पे है जहाँ से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा हम लोग अपना लाइफ को ईज़ी कर सकते हैं और अपने माइनक्राफ्ट जर्नी को डेवलप कर सकते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, पीछे में एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है और काफ़ी ज़्यादा पेड़ भी हैं इस पे। मैंने आपको पता होगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सैपलिंग खरीदा नहीं था, तोड़ा था कुछ अलग-अलग बायोम से, तो उसको हमने प्लांट कर दिया है। धीरे-धीरे वो सारा सैपलिंग बड़ा हो जाएगा। तो चलो मैं आप लोगों को एक छोटा-सा बेस दिखाता हूँ अपना, जहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट और फर्नेस को रखा हुआ है। टेम्पररी ही है ये, कोई परमानेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपना यूज़लेस और यूज़फुल सामान टेम्पररी के लिए रखते हैं। और यहाँ पे हम लोग थोड़े दिन के लिए ही है। हम लोग का बेड है थोड़े रूम के अंदर, और यहाँ पर कुछ चेस्ट के अंदर हमारे पास प्लैंक है। तो चलो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बना लेते हैं, जैसे कि पिकेक्स, एक्स, स्टिक, और ये देखो अपना बैम्बू भी बड़ा हो गया। देखो ये भाई साहब को, हमारे विलेजर को मारने का शौक चढ़ा हुआ है। ऊपर से जल रहे हैं लेकिन सुधरेंगे नहीं, ये तो मार के ही मानेंगे। क्रिटिकल तो ऊपर से लगता नहीं है। देखो 2 बार में बहुत ज़्यादा बार मारना पड़ा तो ही मरा ये। देख भाई, मैंने तेरे को बचाया है और तुम्हें आगे चल के मुझे मेरा हेल्प करना है आयरन गोलेम को स्पॉन करने में। तो चलो हम लोग यहाँ से फ्रेंड्स स्टिक बनाते हैं, जितना ज़्यादा स्टिक्स बना सकते हैं। नहीं, ज़्यादा स्टिक नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें टॉर्च भी बनाना है। आज हम लोग जाने वाले हैं माइनिंग करने के लिए, काफ़ी लंबा और बड़ा माइनिंग करने के लिए। हम लोग डायरेक्ट बेड रॉक को हिट करेंगे आज के ही दिन, और देखते हैं कितना डायमंड मिलता है, हमें कौन कौन से रिसोर्सेज मिलती है। लेकिन उससे पहले हम लोग जितना पेड़ का वुड कलेक्ट कर सकते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ भी है, और यहाँ पे हमारे पास वुड की भी कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ है। ये देखो ये कितना बड़ा पेड़ है। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म में यहाँ पे वुड नहीं मिलता। यहाँ पे जितना भी वुड है सारा एक दूसरे जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको तोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग सारा वुड को नहीं तोड़ पाते हैं। तो हम लोग सारा वुड का वेट करेंगे भी नहीं, और जितना वुड मिला कि उसमें सेटिस्फाइड है हम लोग। ऑल्दो हमारे पास 37 वुड का प्लैंक मिल चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है हमारे टेम्पररी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। तो चलो चलते हैं हम लोग अपने बेस पे कुछ फूड का इंतज़ाम करते हुए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काऊ और पिग्स था, और ये देखो ये जो है ना, हम लोग यहीं पे अपना माइनिंग एरिया बनाने वाले हैं। यहीं पे हम लोग माइनिंग करेंगे और बेड रॉक तक जाएँगे। तो चलो जितना भी खाना है हमारे पास, इसको रख देते हैं फर्नेस में और खाना पकने तक का वेट करते हैं। और हम लोग को लैडर भी बनाना है। लेकिन 1 सेकंड भाई, हमारे पास 2 ही कोल है और हम लोग को टॉर्च भी बनाना पड़ेगा, तो कोल निकाल के इसमें वुड दे देते हैं। चलो, और रात भी हो गया भाई काफ़ी ज़्यादा, तो ज़ॉम्बी लोग आके हम लोगों को मारना शुरू करे इससे पहले हम लोग सवेरा कर देते हैं। और ये भाई साहब को सोना है हमारे ही बेड पे। भाई ये बेड तुम्हारा हो सकता है, लेकिन सिर्फ दिन में, रात में तो ये बेड हमारा ही होता है कि नहीं। चलो यहाँ पे हमारा आई थिंक खाना भी बन गया होगा। और देखो यहाँ पे सुअर हमारे छोटे से बेस पर आ करके बैठा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग जितना वुड बना सकते हैं, सॉरी स्टिक बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऑलमोस्ट 100+ लैडर चाहिए होगा अपने अंडरग्राउंड जाने के लिए। हम लोग ऑलरेडी 87 हाइट ब्लॉक पे हैं, हम लोग को इससे भी ज़्यादा होगा रिक्वायरमेंट लैडर का। ऑल्दो हमारे पास अभी 8 टॉर्च है। चलो कुछ स्टोन कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पिकेक्स भी तो बनाना है। और चलेंगे फिर इसके बाद हम लोग अपने माइनिंग एरिया में माइन को करने के लिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही हम लोग कुछ डायमंड्स के वेपन और आर्मर बना लें। कोशिश करेंगे डायमंड फाइंड करने की। तो चलो हमारे पास भाई ये देखो क्रीपर आ गया सामने। कैसे कैसे क्रीपर आ जाते हैं भाई मैंने इसको क्रिटिकल दिया था, लेकिन ये मरा क्यों नहीं। वेल रहने दो इसको, क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन गेम बैक करके चाहे तो इसको रीन्यू कर सकते हैं। वेल रहने तो, हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले सफाई करते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे।
हम लोग 2 लाइन में माइन करेंगे, क्योंकि एक लाइन में बाई चांस मान लो हम लोग वर्टिकली सिर्फ एक ही ब्लॉक पे माइन करते हैं तो कभी भी लावा आ सकता है और हमारा नुकसान हो जाएगा। कुछ कोल मिल चुका है हमको, सबसे पहले जितना कोल मिलता है कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉर्च का भी इंतजाम हो जाएगा और हमारे फर्नेस में जो फ्यूल लगेगा उसका भी इंतजाम हो जाएगा। तो चलो जितना माइन कर सकते हैं माइन करते हैं फटाफट। और टॉर्च भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा, हमारे पास बस 8 टॉर्च है और हम लोग लैडर भी लगाते जा रहे हैं। भाई साहब हम लोगों को एक आई थिंक केव मिल चुका है, तो केव में उससे पहले हम लोग लैडर लगा देते हैं, क्योंकि अगर हम बाई चांस मर गए तो हमारा सारा रिसोर्सेस बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास ऑलमोस्ट 80 लैडर है। वेल छोड़ो सबको, रहने दो, डरेंगे तो कहाँ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसको माइन को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर जितने भी स्टोन्स हैं सबको तोड़ते हैं और नीचे चलते हैं माइन में और केव को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। और यहाँ पे हमारे पास एक यस नाउ वी आर इन केव। भाई ऊपर देखो, सबसे पहले भाई जॉम्बी आ गया। जॉम्बी को तो मारना तो आसान ही होगा, यहाँ पे स्केलेटन भी है। इसको 2 क्रिटिकल दिए लेकिन मरा नहीं। चलो तो अब मरा, तो फाइनली अब ये मरा। और ऊपर में भाई अंधेरा है तो यहाँ पर टॉर्च लगा देते हैं, क्योंकि आई थिंक ये ऊपर हम लोगों को बाहर निकाले। अरे भाई यहाँ पे क्रीपर, भाई यहाँ पे जॉम्बी और क्रीपर दोनों अचानक से आकर के हमको मार दिया, कुछ पता भी नहीं चला, आवाज़ भी नहीं आया था मुझे, सच बता रहा हूँ। चलो नीचे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा लूट नीचे है, हम लूट छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर पूरा हमारा लूट गिरा हुआ और नीचे में चलो कुछ टॉर्च मिला है। टॉर्च हमारे पास अभी 6 को टॉर्च बचा हुआ है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या क्या है। यहाँ पर टॉर्च धीरे धीरे लगा करके चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है रिसोर्सेस हमारे पास, ना ही कोल है, ना ही आयरन, इवन ना ही कॉपर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो चलो यहाँ पर नीचे चल कर देखते हैं, यहाँ पे कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 46 ऑलमोस्ट स्टोन है और यहाँ पे एक विलेजर आ चुका है भाई, जॉम्बी विलेजर। मेरा स्वॉर्ड, मेरा सवेल भी खत्म हो गया भाई। क्या क्या यार, कितना बुरा दिन चल रहा है मेरा। यहाँ पे एक्स भी नहीं हुआ भाई। रुक मैं एक्स लेता हूँ। अरे भाई अब बता मेरी कहाँ गलती थी इसमें, बताओ तो। मेरा स्टोन का स्वॉर्ड मेरा गायब हो गया अचानक से, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ पे अपने पास एक आयरन का इनगट भी मिल चुका है, पता नहीं कैसे जॉम्बी के पास होगा शायद। तो चलो यहाँ पर टॉर्च को कलेक्ट कर लेते हैं। ये अब बताओ, अभी आपने देखा ना शुरू में कोई भी यहाँ पर क्रीपर नहीं था, अब कैसे क्रीपर आकर के मार के चला गया हम लोगों को। ये भाई चीटिंग है, हम लोग बार बार मरे जा रहे हैं और हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा EXP लूज हो रहा है भाई यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पे ढेर सारे जॉम्बी आकर के बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब इसको मारूं कि हमारा रिसोर्सेज को, हमारा सारा इम्पोर्टेंट सामान को उठाऊं। और यहाँ पे भाई ऑलरेडी हम लोग डैमेज्ड हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्केलेटन, जॉम्बी और क्रीपर तीनों आ गया भाई यहाँ पे एक साथ। और हमारा यहाँ पे नीचे में टॉर्च गिरा हुआ है, उसको हम लोग कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है मरना ही पड़ेगा, लेकिन मरूंगा तो मार के मरूंगा भाई। यहाँ पे एक, अरे भाई मुझे लगा मैं उसको मार दूंगा लेकिन नहीं मार पाया। चलो एक सॉर्ड बनाते हैं, वुड का ही सॉर्ड बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। हमारा सारा रिसोर्सेज वहाँ पर माइन में गिरा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा बैम्बू का ट्रे भी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फास्ट बड़ा होता है, तो इसका हम लोग बाद में इलाज करेंगे आगे चल के, इसको हैंडल कैसे करना है कुछ। देखो भाई यहाँ पे हमारे गेट पर ही 3 जॉम्बी, दो जॉम्बी वेट कर रहे हैं हमारा, हमें आकर के मारेंगे भाई साहब। इसको एक एक करके मारते हैं और चलते हैं। हमारा रिसोर्सेस, हमारा जितना भी सामान गिरा हुआ है इस क्रीपर के कारण, उसको उठाते हैं भाई साहब। अभी यहाँ पर कोई नहीं है, आई थिंक यस। टॉर्च हमारे पास एक, यस 3 टॉर्च है हमारे पास अभी, और एक जॉम्बी आ गया। अब तो इसको मारेंगे क्योंकि हमारे पास स्वॉर्ड भी है। एक सेकंड भाई, ये पीछे से स्केलेटन कहाँ से आ गया भाई? वाह
भाई अचानक से ये लोग आ जाते हैं, कभी पता भी नहीं चलता किधर किधर से आकर के मारते हैं ये लोग। हमारा सारा टॉर्च भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास बेहतर ये है कि हमारे पास नीचे में कोल है और हमारे बुक बैग में यहाँ पे प्लैंक भी है, तो स्टिक की भी कमी नहीं होगी और टॉर्च की भी कमी नहीं होगी। अब बोलो भाई, इसकी भाई ये शॉर्ट था इसके पास, कहीं मेरा ही शॉर्ट तो नहीं था। चलो रात भी हो गया, सबसे पहले सो जाते हैं एंड देन उसके बाद चलेंगे हमारा सामान उठाने के लिए। भाई वो स्केलेटन के पास शॉर्ट था और उस शॉर्ट से उसने मारा, उसके पास तो बो रहना चाहिए ना। भाई उसने मेरा ही शॉर्ट से मुझे मारा लगता है। अब हमारे पास कुछ ही वुड है, तो चलो सबसे पहले जितना एक्स बना सकते हैं बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो जॉम्बी हमारा वेट कर ही रहा होगा, ये मैं कन्फर्म हूँ। एक शॉट हो गया हमारे पास, और चलो फटाक से चलते हैं अपना सामान को लूटने के लिए। क्या वो मेरा ही सामान है, मैं लूँगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अच्छी बात यह है कि हमारा कुछ भी सामान डिस्पॉन नहीं हुआ। ओ भाई देखो, इसके पास चेस्ट प्लेट लेकर के आया है। अच्छा ये अपना ही चेस्ट प्लेट था। एक सेकेंड, मुझे चेस्ट प्लेट मिला था? यस, हाँ यस बॉस, मुझे एक चेस्ट प्लेट भी मिला था वहाँ पे उस। भाई देखो ये यही था मेरा स्वॉर्ड इसके पास। यस यही है अपना स्वॉर्ड, और टॉर्च भी नहीं है। तो चलो सबसे पहले इस पोल को तोड़ते हैं। क्या हमारे पास पिकेक्स है? उसको देखना पड़ेगा पिकेक्स है या नहीं। यस पिकेक्स है हमारे पास, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखते हैं कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि कभी भी अचानक से क्रीपर आकर के धप्पा बोल देता है। तो चलो यहाँ पे पिकेक्स उठाते हैं और इसको माइनिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास टॉर्च का भी इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हम लोगों को कोल मिलता है। क्योंकि कोल जब भी मिलेगा खाएगा गाइज आपको, तो वो 8, 15, 16 एक साथ ही मिलता है। और ग्रेवल हमारे पास है, इसको लगा करके ऊपर निकलते हैं और चलो चलते हैं टॉर्च लगाते हुए। अरे भाई बाहर हम लोग हमारा रास्ता पहुंचा देता है बाहर। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। और शॉर्ट, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी जॉम्बी का, लेकिन कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। चलो देखते हैं, एक सेकेंड भाई। मैं देखो, एक तो ये एक मोबाइल में चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखो जॉम्बी आ गया ना, मैं बोल रहा था मुझे आवाज़ सुनाई देगा। 2 क्रिटिकल, 3 क्रिटिकल देना पड़ा भाई, तब ये मरा। ऐसे तो नॉर्मली जॉम्बी को 2 क्रिटिकल में मर जाना चाहिए था। देखो ऊपर से हम लोग आए हैं, लेकिन हमारा रास्ता कहाँ है? यहाँ से हम लोग आए हैं भाई। टॉर्च बनाना पड़ेगा भाई हम लोगों को। सबसे पहले टॉर्च कितना बना सकते हैं हम लोग? ऑलमोस्ट हमारे पास 32 टॉर्च हो चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो चलो अब इसको प्लांट करते हैं। अब ये क्रीपर भाई साहब आ गया, इसको तो मरना ही है, क्योंकि अब हमारे पास स्टोन का स्वॉर्ड है और इससे डैमेज पड़ता है, अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। और यहाँ सामने भी केव है एक छोटा सा, और यहाँ पर भी विलेज। भाई ये जॉम्बी को कैसे, थेथर जॉम्बी है भाई, मुंह उठा के कभी भी आ जाता है मारने के लिए। और हम लोगों को एक आयरन का इनगट मिल चुका है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉपर भी है, तो कॉपर भी उठाएंगे, क्योंकि कॉपर से हम लोग अपना एक चेस्ट प्लेट बना सकते हैं टेम्पररी। ऑल्दो हमारे पास चाहे तो आयरन का भी बना सकते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा कॉपर का, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है, कुछ समय के लिए ही हमें साथ देगा ये। चलो हम लोगों ने एक और जॉम्बी को निपटा दिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉपर का और भी कलेक्ट कर लिया है। और नीचे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहराई में, यहाँ पर आई थिंक अब सीढ़ी ख़त्म हो रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। छोड़ो, अभी उतना ज़्यादा नीचे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग नीचे जाएंगे लेकिन इस माइन के थ्रू नहीं, हम लोग डायरेक्ट जाएंगे अपने चैनल को कंप्लीट करेंगे पूरा बेड रॉक तक। भाई यहाँ पर कैरेट है, इस माइन में कैरेट कहाँ से आ गया? देखो देख, ये मैं इसकी बात कर रहा था। देखो स्केलेटन, इसको मारो भाई। एक, यस भाई मैं हाफ हार्ट का बचा हूँ, इतना कम हार्ट का। जितना पहले खाना खा सकते हैं खाना खाते हैं, क्योंकि ये लोग मुंह उठा करके आ जाते हैं हम लोगों को मारने के लिए। हमारे पास अभी 23 है टॉर्च। भाई कोई तो आ रहा है हम लोगों को मारने के लिए। देखो अभी दिखेगा कौन है यहाँ पे। स्केलेटन, अभी देखो उसको मारेंगे। सॉरी, 1 2 3
क्रिटिकल ही लगना है भाई इसको। जब बिना बताए आएगा तो फिर क्या होगा, तुम मरना तो फिक्स है तुम्हारा। चलो देखते हैं आगे क्या-क्या हम लोगों को मिलता है, कि ज़्यादा आगे हम लोग नहीं जाएँगे। हम लोगों को अपना पाथ को भी कंप्लीट करना है, जहाँ से हम लोग देखो हम लोग को एक और आयरन का ओर मिल चुका है और ये हम लोग को बाहर ले जा रहा है। चलो देखते हैं कि ये हम लोग को कहाँ तक ले जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग आयरन का ओर कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर बाहर निकल जाए तो फिर दोबारा अंदर क्यों आएँगे, और उसी रास्ता से आएँगे अंदर हम लोग, जो रास्ता से जहाँ हम लोग माइन बना रहे हैं, और फिर उसी रास्ते को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर 2 टॉर्च था, क्योंकि हमारे पास आप लोग को पता ही है टॉर्च की कमी चल रही है, तो इसीलिए टॉर्च को बचाना पड़ता है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले इसको बाहर निकल के देखते हैं कि हम लोग पहुँचे कहाँ पे। भाई ये पानी याद आया आपको? यस, मुझे तो याद आ गया कि वो हम केव, एक छोटा-सा आइलैंड के साथ पीछे है। यस, एग्ज़ैक्टली। और यहाँ पे एक ही स्मिथिंग टेबल का, सॉरी स्मिथिंग नहीं, ये वाला घर, ये स्टोन वाला घर है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारा प्लांट भी बड़ा हो गया है बैम्बू का, तो इसको तोड़ करके इसी को प्लांट कर देते हैं, क्योंकि अब ये और भी ज़्यादा अमाउंट में बड़ा होगा और उसको हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टिक्स भी हो जाएंगे। इसी बैम्बू से स्टिक, दो बैम्बू को मिला करके एक स्टिक बनता है। तो चलो हमारे पास अब देखते हैं, खाना के लिए तो है और टॉर्च भी है, तो ऑलमोस्ट कोल हम लोग को मिला है, तो टॉर्च जितना बना सकते हैं बनाते हैं। हमारे भाई यहाँ पे देखो, एक तो ये प्रॉब्लम है कि बिना बताए ये लोग ज़ॉम्बी लोग आ जाते हैं मारने के लिए, और फ़ोन में ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को एम बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट वेल इसको रहने देते हैं। और ये रात हो गया है, लेकिन उससे पहले एक ये रस्सी को कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बोट खींचने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बढ़िया है कि हम लोग मरे नहीं। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग मोर देन हाफ, बस 2-3 ही हार्ट है हमारे पास बचने के लिए। और यहाँ पे हमारा रात हो गया है, तो फिर चलो सो जाते हैं। गुड नाइट गाइस। भाई लोग हमारा दिन आज काफ़ी ज़्यादा बुरा गया, क्योंकि हम लोग बार बार मर रहे थे और ये धीरे धीरे अपना बैम्बू बड़ा होता जा रहा है। तो चलो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टिक है, और आज हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यू अपने रास्ते को, सॉरी केव को। जब हम लोग माइन कर रहे थे तो पूरा हम लोगों को बेड रॉक तक जाना है, और ये लोग कभी भी आ जाते हैं मुंह उठा करके हम लोगों को मारने के लिए। ये ज़ॉम्बी तो हमारे पास 2-3 बना लेते हैं फर्नेस, और इसको लगाते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड, और इसके ऊपर बैठ करके, क्योंकि अगर खड़ा क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये ओपन हो जाएगा ना, कि इसके ऊपर प्लेस होगा। और यहाँ पे हम लोग खाना बनने दे देते हैं, और हम लोगों ने जितना भी कॉपर को कलेक्ट किया है उसको भी मैंने दे दिया है, सो दैट कि हमें कॉपर इनगट मिल जाए, और उससे हम लोग चेस्ट प्लेट जितना भी होता है बॉडी प्रोटेक्शन के लिए उसको बना लेंगे। भाई थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे खड़ा हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैम्बू बड़ा हो गया। और देखो यहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं हम लोग को ये देखने को मिल ही जाता है ज़ॉम्बी। देखो ये इस तरह से मैं चाहता हूँ कि ज़ॉम्बी को मारूं। और यहाँ पे आई थिंक मेरा हो गया होगा जमा, सॉरी कॉपर इनगट बन गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने पिकेक्स भी बना लिया है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं देख लिया, मैंने ले लिया है सारा जितना भी हमें कॉपर इनगट था उसको कंटिन्यू कर दिया है। और तो एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। भाई मैं बताऊँ क्या, मैं बोलूँ आप लोगों को, ये लोग परेशान कर देते हैं, हमें अपना काम करने नहीं देते हैं। तो चलो यहाँ पे एक सीढ़ी लगा करके कंटिन्यूस करते हैं अपने पाथ को नीचे। इसी 2 लाइन में मैं वर्टिकली डाउनवर्ड तोड़ते जाऊंगा ब्लॉक को, और कोशिश करूंगा कि हम लोग बेड रॉक तक जाए। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, हम लोग ऑलरेडी अभी 44 हाइट पे हैं। हम लोग कुछ थोड़ा डाउन डिगिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद स्टेयर लगाते हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं हमारा स्टेयर ख़त्म ना हो जाए बीच में और हम लोग नीचे ही ज़मीन के अंदर ना अटक जाए। इसीलिए हम लोग आधा से स्टेयर लगाते हैं, एंड देन उसके बाद डिग करते हैं, सॉरी डिग पहले करते हैं एंड देन उसके बाद स्टेयर लगाते हैं। तो चलो हम लोग अभी 19 हाइट पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। वेट अ मिनट, और माइनस में थे ना आई थिंक, काफ़ी ज़्यादा हाइट। देखो हम लोग 2 बार लगाते हैं तो पीछे भी लग जाता है। 19 हाइट पे ही हैं हम लोग अभी। और ये एंथ्रासाइट वाला ये स्टोन हमारे पास सामने आ गया है, और हम लोग डिगिंग करे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा धीरे होता है जब हम लोग स्टोन को यूज़ करते हैं। तो एक और आई थिंक केव हम लोगों को मिल चुका है। मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा बार मर चुके हैं,
और हम लोग -1 पे आ गए क्योंकि मैंने उस केव को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। फटाफट से इसको हम लोग माइन करते जाते हैं और चलते हैं नीचे, जितना नीचे हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे भाई लोग आप लोग देख सकते हो और हम फास्ट हम लोग माइन करते यहाँ पे -17 हाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग हमारे पास सिर्फ 23 लैडर बचा हुआ है। 8 वेट अ मिनट। यहाँ पे भाई एक तो ये है कि चढ़ते हम लोग माइन नहीं कर सकते हैं। भाई लोग नीचे एक और केव मिला था तो हम लोग वहाँ आ गए। ओ भाई, अचानक से मुझे एक डायमंड मिला है। तो चलो इसके लिए हम लोगों को जाहिर सी बात है आयरन पिकेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग आयरन ओर को कन्वर्ट करने आ गए हैं पूरा अपने ग्राउंड पे आयरन का पिकेक्स बनाने के लिए। तो हम लोगों ने आयरन का पिकेक्स भी बना लिया है। तो चलो अब चलते हैं वापस अपने माइनक्राफ्ट के पूरा खदान में, वहाँ जहाँ पे हम लोगों को मिलता है अपना रिसोर्सेज। तो चलो सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग चलेंगे डायमंड उठाने, क्योंकि ये हमारा माइनक्राफ्ट का पहला डायमंड होगा। मुझे काफ़ी बहुत दिक्कत होता है इसको इस फायर करने में, इसीलिए हम लोगों ने फायरिंग का बटन चेंज कर दिया लोकेशन। अब क्रिटिकल मारने की थोड़ी सी प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्रिटिकल लगता नहीं है। यहाँ पर देख लो हमारा, और ये प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है बैम्बू का। तो चलो यहाँ पे हमारा खाना, तब तक में हमारा खाना भी बन गया है और चलते हैं अब हम लोग अपने फर्स्ट डायमंड को लेने के लिए। माइनक्राफ्ट का फर्स्ट डायमंड आप लोग देख सकते हो, ये पहला डायमंड है हमारा भाई साहब। एक ही डायमंड था यहाँ पे। चलो कोई ना, चलो एक स्टेयर बनाते हैं हम लोग। दो लाइन में ही हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तो हम लोग स्टेयर बना सकते हैं। भाई एक और डायमंड मिल गया है हम लोग को, बेसिकली 3 डायमंड। अब अपने पास 3 डायमंड है, मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग एक पिकेक्स बना सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग -59 हाइट पे, 59 ऑलमोस्ट 59 हाइट पे हम लोग पहुँच चुके हैं, सॉरी 51 पे। तो हम लोग को 59 तक जाना है, क्योंकि 64 माइनस तक जाता है मैक्सिमम। उससे पहले काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हम लोगों को बेडरॉक ही मिल जाता है, तो ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता। तो चलो हम लोग 59 ब्लॉक पे ही डिगिंग हॉरिजेंटली करेंगे। सबसे पहले हम लोग 59 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों को फाइनली बेडरॉक मिल चुका है। तो अब हम लोग इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले लैडर लगाते हैं, जितना ज़्यादा लैडर लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 20 लैडर है अभी, और आई थिंक बहुत ज़्यादा लैडर हम लोगों को बच जाएगा। यस, तो हम लोग का पूरा वर्टिकली डाउनवर्ड हम लोगों ने कर दिया है डिगिंग। अब चलो थोड़ा सा सो लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गया है। और हम लोगों ने पानी भी कलेक्ट कर लिया है। मतलब हम लोगों ने आयरन से एक बकेट बनाया और उसमें पानी ले लिया, क्योंकि कभी भी हम लोगों को क्लच करना पड़ सकता है। और यहाँ पे हम लोग गोल्ड आर्मर पहन के भाई आ गए। मेरे पास एक आयरन का सॉर्ड नहीं हो रहा है और जॉम्बी लोग गोल्ड का चेस्ट प्लेट आर्मर पहन करके आ रहे हैं। तो क्या हम सो सकते हैं? एग्जैक्टली। तो गुड नाइट भाई। हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने माइनक्राफ्ट को सीरीज़ को मेंटेन करने में। और यहाँ पे हमारा एक EXP गिरा हुआ है भाई। ये कुछ ज़्यादा फास्ट बड़ा नहीं होता है ये बैम्बू। 3 डायमंड भाई, ये देखो, ये 3 जो डायमंड है ना, काफ़ी खुशी हुआ मुझे इस डायमंड को देख करके। और अगर मर जाते हैं तो सारा रिसोर्सेस नीचे गिर जाता है, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा। जो सामान हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, बस उसी सामान को हम लोग अपने पास रखेंगे और बाकी सारा सामान को यहीं पर रख देते हैं। तो मैं आगे इसका भी इंतज़ाम करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। और उस बैम्बू को आप लोगों ने देखा, मैं उसका भी इलाज करूँगा। हो सकेगा तो मैं बोन मिल फार्म बना दूँगा, नहीं तो स्टिक फार्म ही कुछ तो बनाना पड़ेगा। अरे भाई, मुझे लगा छोड़ो, कोई बात नहीं, मर गए तो मर गए, लेकिन रिसोर्सेज तो लेना ही पड़ेगा अपना सारा। मैंने डायमंड सही किया कि मैंने उसको रख दिया नीचे अपने चेस्ट में अपने चेस्ट में मैंने सारा डायमंड को रख दिया। तो चलो नीचे कुछ माइन करके देखते हैं थोड़ा, एंड देन उसके बाद वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे। हमारे पास एक आयरन का पिकेक्स भी और काफ़ी ज़्यादा स्टोन है। हम लोगों ने सारा आर्मर पहन लिया जितना भी था, बट हमारा हाफ ही कंप्लीट हुआ है आयरन का प्रोटेक्शन, आर्मर का प्रोटेक्शन। तो चलो यहाँ पे माइनिंग करते हैं। और अंधेरा हो गया तो टॉर्च भी हम लोगों को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अपने पास 42 टॉर्च है ऑलमोस्ट। चलो भाई, यहाँ पे भाई क्या पता
अगर एक डायमंड हमारा अंधेरा में ही क्या हम लोगों ने डायमंड तोड़ दिया भाई। यहाँ पे 2-2 डायमंड है, चलो बढ़िया। हमारे पहले थी क्या बोलते हैं, हमारे पहले ही दिन हम लोगों को 5-5 डायमंड मिल गया विलेज मिलने के बाद। चलो यहाँ पे अब माइन करके देखते हैं। आई डोंट थिंक कि अब मुझे ज़्यादा कुछ मिलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली डिगिंग कर रहा हूँ, मैं एक पैटर्न ढूंढ रहा हूँ। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहो माइनक्राफ्ट के बारे में, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो मैं भूल रहा हूँ करना, तो आप लोग मुझे ज़रूर से बता देना कमेंट में, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी डिमांड को पूरा करूँ। तो इस वीडियो को मैं हम लोग चलते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गया है, तो सो जाते हैं फटाक से। और ये रहा भाई, देखो 3 फिंगर मैंने किया, मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने यहाँ पर मॉब है। और भाई स्केलेटन साहब भी आए हुए हैं, देखो एरो मार रहे हैं हम लोगों को फटाक से। और यहाँ पे क्या अब हम सो सकते हैं यहाँ पे? तो क्या अब हम लोग सो सकते हैं? यस। तो गाइज़ हम लोग अब लोग सो चुके हैं, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताना है, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये 3 फिंगर मैं जल्दी सीखने की कोशिश